कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, बारिश से एक तरफ सड़कें तो लबालब हो गई हैं, तमाम दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन ये कब तक जारी रहने वाला है? ये जो तूफान का असर दिल्ली एनसीआर आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है, कल से ही है, अब कब तक जारी रहेगा? देखिए, जो हल्का असर है वो आज दोपहर तक रहेगा। हालांकि अभी ही हल्की हल्की धूप जो है वो खिलने लगी है और आसमान पर बादलों का डेरा है, लेकिन आपको अब नीला आसमान भी कहीं ना कहीं बीच बीच में दिख जाएगा। तो बारिश तो थोड़ी रुकी हुई है, धूप भी आने लगी है, लेकिन साथ ही साथ जो कल से लेकर आज तक बारिश थी उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खास तौर पर जो मई का रिकॉर्ड है वो जो 1951 के बाद अभी तक जो तापमान कभी भी अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री नहीं था। ये आपको बताएं कि कल श्रीनगर से भी ठंडी थी दिल्ली। श्रीनगर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर था, जबकि दिल्ली का तापमान 23.8 डिग्री था दिन का तापमान। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुशनुमा मौसम है इस वक्त दिल्ली में। जहां तक बारिश की बात है, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो सफदरजंग में लगभग 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 26 मई 1976 यानी लगभग आज से 45 साल पहले इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी दिल्ली में। उस समय भी 60 mm यानी तब का रिकॉर्ड भी टूटा है, तो लगभग उससे दुगुनी बारिश हुई है। तो ये स्थितियां रही है। मई आमतौर पर दिल्ली के लिए बिल्कुल शुष्क रहता है, सूखा रहता है, लेकिन इस बार रिमझिम फुहारों ने जो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश की है उसकी वजह से सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मौसम खुशनुमा हो गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर तक हल्की फुल्की बारिश कुछ इलाकों में होगी, उसके बाद मौसम खुल जाएगा। लेकिन तापमान में राहत अगले एक हफ्ते तक बना रहेगा। 40 डिग्री से ऊपर तापमान जाने के आसार कम से कम अगले एक हफ्ते तक नहीं है। तो ये जो चक्रवात था उसका असर कम से कम दिल्ली का जो मौसम है उस पर काफ़ी देखा जा सकता है और दिल्ली के मौसम को बहुत बड़ी राहत इस चक्रवात की वजह से मिली। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मौसम अभी लगभग आज ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही रहने वाला है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सड़कों की तस्वीर देखिए तो पिछले काफ़ी घंटों से जो बारिश हो रही है उसका असर सड़क के वाहन और यातायात पर पड़ा है, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं, मुख्य मार्ग ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। रिकॉर्ड स्थापित हो गया है इस बारिश से। 24 मई 1976 में 60 मिलीमीटर इस तरह की बारिश देखी गई थी और इस बार 19 मई यानी कि कल 94 मिलीमीटर दिल्ली में बारिश हुई है। 45 साल का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर आज बारिश का अनुमान जताया गया है। तमाम राज्य जहाँ पर बारिश आज होती रहेगी। बात अब मुंबई की करेंगे। अरब सागर में नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बार्ज P305 पर सवार 50 लोग 4 दिन से लापता हैं। नेवी के जवान दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रात में गहरे पानी में देखने के लिए सर्च लाइट का सहारा लिया गया। हेलीकॉप्टर से भी सागर का मुआयना किया गया। ताउते तूफान की वजह से बार्ज P305 समंदर में फंस गया था। जहाज से अब तक 189 लोगों को बचाया जा चुका है। 22 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नाव में कुल 261 लोग सवार थे। जो लोग समंदर से बचाए गए वो मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। चोट आपको कैसे लगी? चोट हम बोट में अभी जैसे चढ़ने के टाइम, रेस्क्यू टाइम पे अभी जैसे चढ़ रहे थे, उठा रहे थे, फिर गिर जा रहे, ऐसे ऐसे में चोट लगा है। आप बोल पाने की पोजीशन में है तो हमसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर और? हाँ, बात कर सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? हाँ सर। नेवी के लोग जब आपके पास पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से मदद की, आपको बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे? तो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची ऊंची लहरी। तो नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है।
बचाव करने के लिए हम लोग इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे सर, कि कोई बचाओ। हम लोग बचाओ बचाओ का चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहे थे कि बचाओ हमको, बचाओ हमको। कितने घंटा आपका संघर्ष चला? और फिर सर हम लोग 17 तारीख को शाम को 5 बजे कूदे हैं पानी में, और रात में 12 बजे हम लोग को रेस्क्यू किया हमारा नेवी वालों ने। इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहता हूँ। चोट भी लगी, हमने सुना चोट लगा पैर में। तो कितनी बड़ी है वो चोट, कितनी गंभीर है वो चोट आपको बता दें? ज़्यादा चोट लगा है, ज़्यादा चोट लगा, फट गया, गहरा ज़्यादा है। अब ठीक है कुछ हालत पहले से? हाँ ठीक है, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है। जाने के बाद जो रिलीफ है वो आपके चेहरे पर हमें दिख रहा है, लेकिन उस दौरान क्या सिचुएशन थी आप बता पाएंगे थोड़ी सी हमें? यार उस समय जब पूरा ठीक होने लगा तो हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट लगा। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से अब वक्त बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी कम होती जा रही है लापता लोगों के रिकवर होने की, क्योंकि देर रात भी ये ऑपरेशन चला है और पिछले 4 दिन से चल रहा है। लेकिन जो लोग बचे हैं उनकी आंखों देखी से यही लग रहा है कि समंदर में भयावह नजारा है और हर एक पल बेहद कीमती। नेहा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस तो रात भर भी चला है, इसीलिए इस वक्त इंतजार है आज की लेटेस्ट अपडेट का। इंडियन नेवी ने कहा है कि वो थोड़ी देर में अपडेट्स जारी करने वाला है। अब देखना पड़ेगा जो लोग लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, उनका आखिर क्या हाल रहा है। ये बात तो तय है कि समुद्र पूरे रात भर में काफी रफ रहा है, तेज हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है पिछले कई दिनों से, वो काफी ज्यादा आहत भी हो रहा है। जो आखिरी जानकारी हमें मिल पाई थी कल रात, उसमें बताया गया कि कई 186 क्रू मेंबर्स को जो बाज P305 में थे उनको बचा लिया गया। साथ ही साथ 2 लोग थे जो टग वाराप्रदा में थे, उनको भी बचा लिया गया। 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी आई है कि जो बाकी बाज थे, सपोर्ट स्टेशन 3 और ड्रिल शिप सागर भूषण, उसको अब खींचकर तट पर लाया जा रहा है। लेकिन फोकस इस वक्त बाज P305 पर ही बना हुआ है। आखिर जो लोग लापता हुए हैं उनका क्या हुआ है, बस अब इंतजार है इंडियन नेवी की आज की अपडेट का। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ताउते का खतरा अभी भी सर पर सवार है कि इससे पहले एक और तूफान गरजने की तैयारी में है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास नाम का ये तूफान बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों को दहला सकता है। 23 मई से 27 मई के बीच जो लेटेस्ट आया साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो केंद्रीय बंगोपसागर, ये उत्तर अंडमान सी जो है, उत्तरी भाग, अंडमान का उत्तरी भाग और केंद्रीय बंगोपसागर, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, तो ये 22 को बनेगा। तो 22 को शुरू हो जाएगा लो प्रेशर, 23 को डिप्रेशन और 24 या 25 को साइक्लोन की स्टॉर्म बन जाएगा और इनका नाम है यास। मौसम विभाग के वैज्ञानिक 2019-20 की तरह इस साल भी मानसून से पहले कई चक्रवात आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पिछले साल 19 मई को बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान आया था, जिसने बंगाल और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इस साल मानसून से पहले ताउते ने जमकर तबाही मचाई है और अब अगला नंबर यास का है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी मध्य खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव बना हुआ है। पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सुपर साइक्लोन आ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक 25 मई की शाम ओडिशा के तटीय इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। 23 मई को अंडमान सागर और इससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 24 से 26 मई तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं चल सकती हैं। 25 से 27 मई के दौरान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में तूफानी हवाएं चल सकती हैं। 23 मई को अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर समंदर की लहरों की स्थिति बहुत खराब होगी। 25 से 27 मई के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर समंदर की लहरें प्रचंड रूप धारण करेंगी। यास तूफान की आहट के साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वो 23 से 25 मई तक बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री इलाकों में न जाएं। साथ ही 25 से 27 मई तक ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में न जाएं। जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं, उन्हें 23 मई तक लौट आने की सलाह दी गई। आज तक ब्यूरो।